हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, तो हम लोग हिंदी की कक्षा में कहाँ तक पहुंच चुके थे। तो हिंदी की कक्षा में हमने आप लोगों को पिछली कक्षा में दिया था व्याकरण का सामान्य परिचय, और व्याकरण के अंग को हमने बताया था वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्ण विचार से। आज हम लोग व्याकरण में क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज हम लोग व्याकरण में शुरू करेंगे वर्ण विचार। आज जो शुरू करेंगे मेरे भैया या मेरे दोस्त, आज शुरू करेंगे हम लोग वर्ण विचार। आज का टॉपिक है हिंदी का वर्ण विचार। इस वर्ण विचार में जैसे हमने आप लोगों को बताया था ना कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो हमने बताया था व्याकरण के अंग, इस अंग में हमने 3 बताया था। पहला वाला आप लोगों को बताया था वर्ण विचार, दूसरा वाला बताया था शब्द विचार, शब्द विचार, तीसरा वाला हमने बताया था वाक्य विचार। तीसरा वाला क्या बताया था? वाक्य विचार। 3 ठो बताया था। तो इसमें से जो अंग है, इसमें का आज पहला वाला शुरू करेंगे वर्ण विचार। पहला वाला शुरू करेंगे क्या? वर्ण विचार। तो कोई दिक्कत? वर्ण विचार का मतलब जिसके अंतर्गत या जिस ज्ञान के अंतर्गत या जिस विचार के अंतर्गत वर्णों पर ही विचार किया जाए उसे कहते हैं वर्ण विचार। उसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार। अर्थात वर्ण क्या है, वर्ण कहाँ से आता है, वर्ण कैसा होता है, वर्ण की संरचना क्या है, वर्ण का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, वर्ण कितने प्रकार का होता है, वर्ण कैसे आया, वर्ण की उत्पत्ति क्या है, ये सब जो बताएंगे, ये सब किसके द्वारा है, तो यह वर्ण विचार के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो देखिए, वर्ण एक प्रकार की ध्वनि है जो मानव मुख के द्वारा उच्चारित होती है, और उसे किसी रूप में लिख देना, उसे किसी रूप में लिख देना, क्या करना? मुख से निकली हुई ध्वनि को किसी रूप में लिख देना या किसी तरह से वर्णित कर देना, वह वर्ण कहलाता है। और वर्ण को किस तरह से, किस रूप में लिख रहे हैं, उस रूप में जब लिख देंगे तो वह कहलाएगी लिपि। लिपि को भी हमने बता दिया है, लिपि की कक्षा हमने लिया है अच्छी प्रकार से, जाकर पीछे देख लीजिएगा। परंतु जो आज हम लोग देखेंगे वर्ण विचार। ठीक है। तो वर्ण एक प्रकार की ऊर्जा है, कह सकते हैं मुख से निकली हुई ध्वनि है। और यह किसके द्वारा? तो वर्णों को, जो मुख से निकली हुई ध्वनि है उसको लिख देंगे, लिखित रूप दे देंगे, वर्ण कहलाएगा। और वही वर्ण किस रूप में लिख रहे हैं वह लिपि कहलाएगा। ठीक है। किस रूप में लिख रहे हैं, लिपि कहलाएगा। लिपि की भी हमने कक्षा दी है। तो वर्ण विचार हुआ। यह वर्ण का प्रयोग हम लोग अपने विचार को प्रकट करने के लिए, भाव को प्रकट करने के लिए करते हैं। और वर्ण नहीं रहता तो भाषा नहीं बन पाती। तो भाषा हमने बताया था कि विचार के विनिमय का साधन है। विचार या भाषा किस प्रकार से बनती है, तो वर्ण के द्वारा बनती है। वर्ण नहीं रहता तो नहीं बन पाता। ठीक है। तो वर्ण के बारे में विचार करना, अध्ययन करना, जानना ही क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। और वर्ण विचार में आज की कक्षा रहेगी वर्णमाला की कक्षा। वर्ण विचार में आज की कक्षा किसकी होने वाली है? तो वर्ण विचार में आज की कक्षा होगी वर्णमाला की कक्षा। वर्णमाला। ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्णमाला जो होता है मेरे दोस्त, 2 शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? 2 शब्द। आइए देखिए वर्णमाला में देख लेते हैं। देखते हैं वर्णमाला। ठीक है। वर्णमाला एक आप लोग जानते होंगे कि माला पहनने वाली होती है। ठीक है। तो उस माला में किसको गूंथा जाता है या किसको पिरोया जाता है, तो उस माला में मोती को या छोटे छोटे गुरिया को, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? पिरोया जाता है या गूंथा जाता है या गुआ जाता है। तो आगे देखिए वर्णमाला को देखते हैं। तो वर्णमाला 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला वाला अर्थ होता है, पहला वाला शब्द है वर्ण, और दूसरा वाला अर्थ, दूसरा वाला शब्द मिलेगा माला। वर्ण धन माला बराबर वर्णमाला। वर्ण धन माला बराबर बन जाएगा वर्णमाला।
माला। आइए देखिए, वर्ण एक शब्द है, माला दूसरा शब्द है, और वर्ण प्लस माला मिलकर बन गया वर्णमाला। माला का अर्थ होता है जो आप पहनते हैं गले में, जो गले में पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? माला। तो उस माला में क्या पिरोया जाता है? तो छोटे छोटे जो होते हैं मोती पिरोए जाते हैं, ठीक है। परंतु जिस माला में वर्णों को पिरोया जाता है उसे कहते हैं वर्णमाला। अर्थात वर्ण प्लस माला बराबर वर्णमाला। अब वर्णमाला को देखते हैं, तो वर्णमाला को क्या देखने का काम करते हैं कि वर्ण धनमाला बराबर वर्णमाला। तो वर्णमाला, वर्ण का जो माला बन जाएगी उसे वर्णमाला कहेगी, कि वर्णों के द्वारा बनी हुई माला वर्णमाला कहलाती है, या जिस माला के अंतर्गत वर्णों को व्यवस्थित किया जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या बनेगी, उसको देखते हैं। आइए देखिए, परिभाषा को देखते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? आइए, वर्णमाला की परिभाषा, इसको देखिए। तो वर्णमाला की परिभाषा को देखते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं अगली बात। आइए दोस्त, हमने क्या बताया कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अर्थात व्यवस्था के रूप में एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप यदि वर्ण को व्यवस्थित किया जाएगा या रखा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्या वर्ण को इधर उधर छींट देंगे तो वह वर्णमाला कहा जाएगा। जैसे यदि आपको माला बनानी है तो माला की एक मोती यहाँ, एक मोती यहाँ, एक मोती यहाँ, एक मोती यहाँ, ऐसे ऐसे कर देंगे तो क्या यह मोती की माला बनकर तैयार हो पाएगी? नहीं ना हो पाएगी। उसी तरह से हमको वर्णों को किस रूप में? व्यवस्थित रूप में। जिस तरह से माला बनाने के लिए मोतियों को व्यवस्थित रूप में सजाया जाता है, उसी प्रकार से हमको माला बनानी है किसकी? वर्ण की। तो वर्णों को किस रूप में सजाना पड़ेगा? व्यवस्थित रूप में या व्यवस्थित क्रम में, स्टेप बाय स्टेप या एक के बाद एक, ठीक है। उस तरह से जब सजा देंगे तो वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। आइए देखिए, वर्णमाला के फिर क्या देखते हैं, वह क्या रहेगा। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। और वर्णमाला में जिस प्रकार से मोती की माला को बनाते समय मोती को अच्छी प्रकार से सुसज्जित किया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है क्रम के साथ, उसी तरह से वर्णों को यदि क्रम के साथ हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। और इस वर्णमाला में देखिए कितने वर्ण होते हैं इसको हम बताएंगे, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं इसको बताएंगे, मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं इसको बताएंगे, और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा होगी, परंतु अभी नहीं होगी। बात है जो साफ इस समय नहीं होगी। पहले हम लोग फैक्ट देखेंगे, तथ्य देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आइए देखिए जल्दी से इसको आगे बढ़ने का काम करते हैं। क्या देखेंगे? हो गया। तो चलिए, आप लोग बहुत लोग बताते होंगे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। 100% गलत है सर। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित रूप से नहीं रहेगा तो उसको कहा जाएगा, भैया वो गांजा पी के बता रहे हैं। सीधा सीधा बात ही सुनिए कि जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को बताते हैं वह तो सही है, लेकिन वर्णों के समूह को बताते हैं वह गलत है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को बताएं वह भी सही है, वर्णों के क्रम को बताएं गलत है। कैसे? व्यवस्थित क्रम रहेगा तब ना, ठीक है, क्रम रहेगा सही है, लेकिन वर्णों के समूह को कहेंगे तो गलत है भैया। वो गांजा पी के बता रहे हैं, आप लोग उनके चक्कर में मत पड़िएगा, बिलवा देंगे वो लोग। आइए देखिए, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आइए देखिए,
वर्ण के प्रकार यदि यहाँ पर देख लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि मूल रूप से हिंदी में वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में पूरा वर्ण जितना है, मूल रूप से या हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या पहले देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या मिलेगी आपको 50 और 2 52, लेकिन मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्णों की संख्या आपको मिलेगी 44। मूल वर्ण कितने मिलेंगे, 44 मिलेंगे। लेकिन कुल वर्णों की संख्या यदि आपसे कोई पूछेगा तो बताना है वर्णमाला में कुल संख्या। देखिए वर्णमाला में कुल संख्या कितनी है वर्णों की, तो 52। यदि पूछेगा कि वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44। अब देखिए इन्हीं 44 वर्ण या 52 वर्ण को हमको कितने भाग में बांटना है, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं वर्ण के प्रकार। इसको मिटा देते हैं तब आगे देखते हैं, ठीक है। वर्णमाला में अब हम लोग देखेंगे क्या, वर्ण के प्रकार देखेंगे। आइए देखिए जल्दी से, वर्ण के प्रकार। वर्णमाला में देखेंगे हम लोग वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार में मेरे दोस्त वर्ण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। पहला वाला आपको मिलेगा स्वर वर्ण। पहला वाला आपको क्या मिलेगा, स्वर वर्ण मिलेगा। पहला वाला आपको मिलेगा स्वर वर्ण, दूसरा वाला आपको मिलेगा व्यंजन वर्ण, ठीक है। पहला वाला आपको मिलेगा स्वर वर्ण, दूसरा वाला व्यंजन वर्ण। या वर्ण के प्रकार में सीधा सीधा लिख सकते हैं स्वर और व्यंजन। आइए देखिए वर्ण के प्रकार में आपको हमने बताया कि वर्ण 2 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। दूसरा वाला या तो स्वर लिखिए और दूसरा वाला सीधा सीधा लिख लीजिए व्यंजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आइए देखिए, तो स्वरों, अब इसमें आपसे पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, और फिर इसके बाद मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आप देखिए वर्ण के प्रकार कितने प्रकार, 2। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 52, लेकिन मूल रूप से कितनी संख्या है, 44। यह थी कुल संख्या, वर्ण, ठीक है, कुल वर्ण है। फिर यह मूल वर्ण है, यह क्या है, मूल वर्ण है, हो गया। तो आइए इसके बाद देखते हैं स्वर कितने प्रकार के, व्यंजन कितने प्रकार के, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन स्वर में कितने वर्ण, व्यंजन में कितने वर्ण, तो आपको पूछेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए आपसे कोई पूछेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या, तो मूल स्वरों की संख्या बताइएगा। आपसे पूछेगा कि कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वर की संख्या कितनी है, तो यह भी बताइएगा। इसी प्रकार से आपसे इसमें प्रश्न पूछ दिया कोई कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, और इसी तरह से कोई पगला के पूछ दिया कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, ठीक है, कुल व्यंजन की संख्या कितनी है। आइए देखिए, तो हमको बताना है आप लोगों को कि मूल स्वर की संख्या कितनी है और कुल स्वर की संख्या कितनी है, ठीक है। तो मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको मिलेगा मूल स्वर की संख्या 11। मूल स्वर की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 11। लेकिन कुल स्वर की संख्या कितनी है, तो कुल स्वर की संख्या आपको मिलने वाली है 13। उसी प्रकार से आइए देखिए, उसी प्रकार से मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, 33, और कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, 39। आइए देखिए, हमने बताया है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। कुल वर्ण कितने हैं, 52। तो 13 और 39 जोड़ देंगे तो कुल व्यंजन और कुल स्वर, कुल व्यंजन और कुल स्वर मिलकर कुल वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको जोड़ देंगे और इसमें लाकर दिखा देंगे। तो आप जोड़ लीजिए 9 3 12 को 2 हाथ से 1, 3 1 4 1 5, तो हो गया 52। तनी गणित है हमारी कमजोर, सीधा सीधा बात। आगे देखिए, तो इसीलिए ना जोड़ रहे हैं 3 1 4 1 5, नहीं तो मैं कहती हूँ 39 13 52। आइए देखिए,
तो फिर इसके बाद हमने बताया कि कुल स्वर की संख्या 13 और कुल व्यंजन की संख्या 39। कुल स्वर और कुल व्यंजन मिलके बन गए कुल वर्ण। अब कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। उसी प्रकार से मूल स्वर की संख्या 11 और मूल व्यंजन की संख्या 33 और 3 1 4 और 3 1 4, इसको जोड़ के बता दीजिएगा कि कुल या मूल वर्णों की संख्या कितनी हो गई। तो मूल वर्ण की संख्या हो गई 44 यानी 44। अंग्रेजी बोल दिए का कितना हो गई? 44 हो गई। कोई दिक्कत? तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलिए, फिर आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न आपसे क्या पूछेगा? प्रश्न आपसे एक पूछ सकता है। आपसे क्या पूछेगा? तो उसको देखिए, आपसे एक का प्रश्न पूछेगा। आइए देखिए क्या प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों ने जान लिया कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52, कुल वर्ण की संख्या 52, मूल वर्ण की संख्या 44, मूल स्वर की संख्या 11 और फिर इसके बाद कुल स्वर की संख्या 33 और 13, कुल स्वर की संख्या 13 और कुल व्यंजन की संख्या 39। मूल व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? तो मूल व्यंजन की संख्या 33। जोड़ घटा के हमने आपको दिखा दिया 44 किधर है कि 52 किधर है, इतना बता दिया। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि शुद्ध स्वर की संख्या कितनी है। आपसे कोई पूछ देगा कि शुद्ध स्वर की संख्या कितनी है, तो शुद्ध स्वर की संख्या है मेरे दोस्त 10। शुद्ध स्वर की संख्या कितनी है? 10। आज का टॉपिक रहा वर्ण विचार। वर्ण विचार में पढ़े वर्णमाला, वर्णमाला के अंदर पढ़े वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार का? 2। स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी? मूल रूप से 11, कुल संख्या 13, मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33, कुल व्यंजन की संख्या 39, मूल रूप से वर्ण की संख्या 44, कुल वर्ण की संख्या 52। इसमें जोड़कर बता दिया हमने आप लोगों को। परंतु शुद्ध स्वर की संख्या कितनी है? तो शुद्ध स्वर की संख्या 10। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में। आपको देने वाले क्या है? तो स्वर। आपको अब क्या पढ़ाएंगे? स्वर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले दिन।